नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अब लगता है विद्रोह का जो बिगुल जो है वो गूंजने लगा है। वो इसलिए क्योंकि अलग अलग राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं जिसमें लोग सीधे सीधे गांधी परिवार पर जो सवाल खड़े करना स्टार्ट कर दिया है। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, बड़े बड़े कद्दावर लीडर्स हैं। पहली खबर आपको मैं देता हूँ जो मध्य प्रदेश से आई है। यहाँ दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह एक एमएलए हैं, पहले वो एमपी भी रह चुके हैं 4 बार। उन्होंने ये डिमांड किया है कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश की जनता और खास करके किसानों से जो है वो माफ़ी मांगे। आप सोच सकते हैं ये कैसी खबर है कि कांग्रेस का कोई एमएलए राहुल गांधी से ये कह रहा हो कि वो लोगों से माफ़ी मांगे क्योंकि वो अपना वादा नहीं पूरा कर सके। ये पूरी खबर का मतलब क्या है उसको मैं आपको बताऊं, उससे पहले एक साउंड बाइट आप सुन लीजिए राहुल गांधी का। चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और चुनाव के बाद आप 10 दिन गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मोदी जी का जवाब 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ करके दे देगी। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राहुल गांधी को लगता है कि जो चुनावी प्रक्रिया है, जो राजनीति है, वो बॉलीवुड की कोई फिल्म है अमिताभ बच्चन की, कि जहां आप घूम घूम करके डायलॉगबाजी करेंगे और लोगों को जो है बेवकूफ़ बना करके आप आगे निकल जाएंगे। इन्होंने क्या वादा किया था? इन्होंने वादा किया था कि 10 दिनों के अंदर सारे जो कर्ज हैं किसानों के उसको माफ़ कर दिया जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी मध्य प्रदेश में? उन्होंने ये कहा था कि जो मुख्यमंत्री इस वादे को पूरा नहीं करेगा उसे 10 दिन के अंदर हटा दिया जाएगा। न कर्ज माफ हुआ, न मुख्यमंत्री हटा। और जो लोग वहाँ की राजनीति में कांग्रेस के इंटरनल फाइट में जो है वो पिस रहे हैं, अब वो आवाज़ उठा रहे हैं और वो सीधे गांधी परिवार को चुनौती दे रहे हैं कि राहुल गांधी, अब चूंकि ये वादा पूरा नहीं हुआ है इसलिए राहुल गांधी अब मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश की जनता से और किसानों से माफ़ी मांगे। नोट करने वाली बात क्या है कि लक्ष्मण सिंह सिर्फ राहुल गांधी को ही नहीं कह रहे हैं, वहाँ पे संगठन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो ये भी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी भोपाल आए और भोपाल आकर के वो वहाँ पे जो संगठन के अंदर में, जो पार्टी के अंदर में जो इंटरनल फाइट हो रहा है उसको आके सुलझाएं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। आज तक तो आला कमान कहा जाता था सोनिया गांधी और उनके किचन कैबिनेट को, गांधी परिवार को, जहाँ जिनके डिनर टेबल पे देश के जो प्रधानमंत्री तय होते थे, राष्ट्रपति कौन होगा वो गांधी परिवार के डिनर टेबल पे तय होता था। आज एमएलए साहब एक मध्य प्रदेश के वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी दिल्ली छोड़ करके वो भोपाल पहुंचे और यहाँ पे जो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी की जो नासमझी है और जिस तरह से वो जिस कैजुअल अप्रोच से राजनीति को लेते हैं, उस वजह से अब उसका असर कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखाई देने लग गया है। जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था तब राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के घूम रहे थे पूरे राज्य में और एक तरह से वो मुख्यमंत्री के एक अघोषित उम्मीदवार थे। सारे लोगों को ये लग रहा था, इवन बीजेपी को भी लग रहा था, आम लोगों को लग रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव जीत गए ये लोग। तो जो वादा इन्होंने किया था, जिस तरह का माहौल इन्होंने बनाया था और जो बात ये लगातार कहते आ रहे थे कि नई ऊर्जा, नई सोच, यंग लोगों को मौका दिया जाएगा, वो सब का सब धरा का धरा रह गया। आपने वही पुराने कमलनाथ को जो है आपने मुख्यमंत्री बना दिया। चलिए, आपने बना तो दिया। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने ये किया कि जो वादे थे किस तरह से वो पूरे होंगे नहीं होंगे, आपने कोई फीडबैक नहीं लिया। लोकसभा चुनाव आ गया बीच में, आप हार गए, कोप भवन में चले गए कि भाई अब हमें पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बनना है। ये तो हालत है राहुल गांधी की। किसी तरीके से गांधी परिवार की साख को बचाने के लिए सोनिया गांधी फिर से उनको जो है कमान अपने हाथ में लेना पड़ा
अब हो क्या रहा है मध्य प्रदेश के अंदर में कि एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और उनके सपोर्टर्स हैं जो पूरे प्रदेश में जो उन्होंने पोस्टर लगा दिया है कि भाई मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो अध्यक्ष जो है वो जो सिंधिया साहब ही हों, और उनके जो समर्थक हैं वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर वो उनको नहीं बनाया गया तो वो पार्टी छोड़ देंगे, अलग पार्टी बना लेंगे या बीजेपी में चले जाएंगे। तो ये ब्लैकमेलिंग हो रही है। किसी तरीके से सोनिया गांधी ने हरियाणा का मसला तो सुलझा लिया, लेकिन मध्य प्रदेश में ये डिले हो रहा है। वजह, आपने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जो बेसिकली आउटसाइडर है, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। छिंदवाड़ा में उन्होंने काम करते करते इलेक्शन जीते वहाँ पे अपना उन्होंने एक अलग, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर में अलग अलग इलाकों के बड़े बड़े लीडर्स हैं और ये सब आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं और ये मसला जो है वो सुलट नहीं रहा है। लोग कमलनाथ की बात नहीं मानते हैं, कमलनाथ को जो है उस तरह का लीडर नहीं मानते हैं कि जो सबको बिठा करके वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और तीसरा काम आपने और एक बड़ी बेवकूफ़ी ये कर दी कि आपने कमलनाथ को तो मुख्यमंत्री बनाया ही बनाया, और जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उसको आपने मध्य प्रदेश से हटा करके यूपी में आपने उसको भेज दिया प्रियंका गांधी के साथ, वेस्टर्न यूपी का जो इंचार्ज बना करके। तो आपने पूरी की पूरी राजनीति जो है आपने उस तरह से पूरी प्लानिंग कर ली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है किसी तरह से खत्म कर देना है। अब मसला जो है दूसरा भी आया कि अब लोगों को ये लगने लग गया है, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को, कि ये जो गांधी परिवार है ये चुनाव जितवा नहीं सकती अब, इसलिए अब कोई दूसरा रास्ता जो है ढूंढना पड़ेगा। और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह, वो कितने बड़े लीडर हैं आप जानते ही हैं, उनके अपने भाई ने ये इस तरह का बयान देकर के सीधे सीधे एक विद्रोह का जो बिगुल जो है गांधी परिवार के खिलाफ वो जो है उन्होंने फूंक दी है। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस तरह के बयान और भी मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों से भी उठने लगेंगे, जिसमें लोग सीधे तौर पे, जो कभी इमेजिन नहीं किया जा सकता था कांग्रेस पार्टी के अंदर में, कि लोग प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे सवाल उठाएंगे, उनसे कहेंगे भाई माफ़ी मांगो। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से आई। यहाँ एक बहुत बड़े लीडर हैं जतिन प्रसाद। जतिन प्रसाद जो है वो, उनका जो केस जो है वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के जैसा है। उनको भी राहुल गांधी ने बहुत आगे बढ़ाया और ये वादा किया कि भाई आपको जो है अध्यक्ष बनाया जाएगा, बहुत सारी प्रॉमिसेस की गई। जतिन प्रसाद एक साफ छवि के लीडर हैं और उनके अपने इलाके में जो बहुत ही ज़्यादा, उसको कह सकते हैं कि उनका जो एक होल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपने उन्हें दरकिनार कर दिया। अब प्रियंका गांधी जो है वो घूम रही हैं पूरी यूपी में, मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बनेंगी, ऐसा जो है शायद किसी स्ट्रेटजिस्ट ने बताया है गांधी परिवार को कि उससे जो है कांग्रेस पार्टी जो है कुछ खड़ी हो जाएगी। हालांकि कुछ हो तो नहीं रहा है ग्राउंड के लेवल पे, लेकिन इसकी वजह से हो ये रहा है कि जो लोग अब तक राहुल गांधी के कहने पे पार्टी और संगठन के लिए जो वो काम कर रहे थे, वो धीरे धीरे अपने आप को बिल्कुल आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनका भविष्य कांग्रेस में रहने से जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी की दुविधा ये है कि ये तो कोई वैचारिक पार्टी है नहीं, ये तो जो आज़ादी की लड़ाई के बाद से जो वो चलता आ रहा है, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं उसके ऊपर ये जो है फसल काट रहे हैं। अभी कोई विचारधारा नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नई सोच नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, और लीडरशिप माशाल्लाह वो तो अपने आप में माने सारे कीर्तिमान जो है वो अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वो पार्टी को गर्त की ओर लेके जा ही रहे लगातार। तो ऐसे में जो पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको लगता है कि कांग्रेस में रहने से वो चुने ही नहीं जा सकते, वो चुनाव हर बार हारेंगे। तो अगर कोई लीडर जो अपने इलाके में पॉपुलर है, होल्ड रखता है, उसे लगता है कि भाई इस पार्टी में रहने से ना आप एमएलए बन सकते हो, ना आप एमपी बन सकते हो, ना मिनिस्टर बन सकते हो, ना सरकार बननी है आपकी, तो फिर आदमी क्यों रहेगा ऐसी पार्टी में। तो इसलिए कांग्रेस के अंदर में विद्रोह का जो है बिगुल जो है अब फूंका जा चुका है, उसकी गूंज जो है अब सुनाई देने लगी है। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे जिस तरह से महाराष्ट्र में बहुत सारे लीडर्स जो है वो बीजेपी और शिवसेना में जा रहे हैं, उसी तरीके से हर राज्य में ये चीज़ें होंगी। इस खबर को आप
बाकायदा आप ये समझिए कि महाराष्ट्र में कितने लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या शिवसेना में शामिल हो रहे हैं, इसका कोई अकाउंट रखना भी बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की, उसको कह सकते हैं कि गलतियों की वजह से, राहुल गांधी की बेवकूफ़ी की वजह से एक बहुत ही संकट के दौर से जो है गुजर रही है। इसको सोनिया गांधी या कांग्रेस के बड़े लीडर्स किस तरह से निकालेंगे, यह आगे आने वाले दिनों में समझ में आएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो हमारे वीडियोस हैं वो आप तक लगातार पहुंचते रहें। धन्यवाद।